लौकी देखिए, और अभी अगर इस लौकी को आप हाथ में लीजिएगा तो इसमें आपको रोएं जो होते हैं वो महसूस होंगे। इसका रंग देखिए और इसकी खुशबू देख लीजिए। पहले हम यहाँ पे 10 से 20 पैकेट ही तैयार करते थे मशरूम उगाने के लिए। अच्छा। पहले खुद खाया, लोगों को खिलाया, मुफ्त में खिलाया। तो मशरूम का डिमांड यहाँ पे अचानक धीरे धीरे क्रिएट हो गया। आम की भी बहुत सारी प्रजातियां आप बता रहे थे कि आम भी आपका बहुत हाँ। महंगा बिक जाता है। हाँ। इस बीच हम लोग स्वस्थ रहने और जैविक खेती की बहुत सारी बातें सुन रहे हैं। इंस्टाग्राम और तमाम सोशल मीडिया साइट्स को आप देखेंगे तो वो पटे पड़े हैं हैशटैग से, ईट हेल्दी, लिव हेल्दी। यहाँ हम लोग गया ज़िले में हैं, बिहार का गया ज़िला, और गया ज़िले का ये कौन सा जगह है? कुजापी गाँव। कुजापी गांव। और कुजापी गांव का एक तरीके से गांव के बीचों बीच ये एक छोटी सी खेती की जगह थी जहां पर पहले अरहर होता था, और करीब करीब आधे बीघे के आसपास की जो है ये ज़मीन है। और यहाँ हमारे साथ अजीत जी हैं, और अजीत जी ने इस पूरे इलाके को जिस तरीके से विकसित किया है उसे एक जैविक खेती का सफल मॉडल कह सकते हैं। कहीं अमरूद लगा हुआ है तो कहीं बोड़ो, कहीं आम है तो कहीं लौकी लटका हुआ है, टमाटर है ना, तो टमाटर है, तरह तरह की चीज़ें हैं। और हम इनसे थोड़ा जानना समझना चाहते हैं कि ये कितने दिनों का विकास है। विकास तो बहुत जगह रुक गया है, थम गया है, मगर आपके यहाँ तो बढ़ता ही चला जा रहा है। यह विकास का शुरुआत 2005 में शुरू हुआ था। उसके पहले तक यहाँ पे अरहर की खेती होती थी। अच्छा। हमें अचानक कहीं से 10 आम का पौधा मिल गया। हाँ। तो हमें कोई आइडिया नहीं था किसानी का। मैंने उसको लाके सिर्फ सोचा कि ये बर्बाद हो जाएगा, उसको गाड़ दिया। अच्छा। हमने उसको बहुत नज़दीक लगा दिया तो बहुत से लोग देखे तो हमको बोले कि तुम पागल है, तुमको नहीं आता है खेती करने, कैसे लगा दिया इतना नज़दीक। अच्छा। फिर भी मैंने छोड़ दिया। निरंतर उसमें विकास होते रहा, उसको काटते छाटते रहे। उसमें 3 साल के बाद फलन भी शुरू हो गया। 3 साल के बाद से अभी तक कंटिन्यू उसमें आम का फल हो रहा है। और वो आम का हमको उस समय पता भी नहीं था कि हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी क्या होता है एग्रीकल्चर में। लेकिन जब मैंने इसका फार्मिंग शुरू किया, जब देखा, फिर ग्रुप से जुड़ते गया तो मुझे मालूम हुआ कि ये हाई डेंसिटी का ये फंडा है। हाई डेंसिटी ग्रुप में भी मैंने 1-2 बार उनको वीडियो कॉल करके दिखाया तो वो सब कुछ बताया कि बहुत अच्छा है। फलन की स्थिति के समय जब दिखाया तो बहुत लोग, जब मैंने इसको सोशल मीडिया पे डाला तो इतने लाइक इसके आए थे कि मुझे तो लगा कि बहुत ज़्यादा वायरल हो गए आज के ज़माने के हिसाब से। हाँ। तो उसके बाद मेरे पास बहुत से लोग खुद पहुंचकर आके अपने हाथों से आम तोड़ के खरीद के ले गए। अच्छा। और बाज़ार में उस समय उसकी रेट जब 60 रुपये किलो थी तो हमारा आम का रेट 250 रुपये किलो जैविक के नाम पे। और जैविक है भी जैविक, और उसका टेस्ट जैसे जैविक बहुत सारे लोग अजीत जी ना समझते हो तो उनको जरा समझाइए कि क्या होता है जैविक, कैसे इस चीज़ की शुरुआत होती है। आपने भी बताया कि आप भी आए और पहली बार आपने लगा दिया, यूं ही लगा दिया, आपको भी कोई किसी चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। कैसे अंदाज़ा हुआ? और आप पढ़ने लिखने की बात भी बोल रहे थे कि पढ़ना लिखना भी खेती किसानी के लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं? ज़रूरी है आज के डेट में। हाँ। जैविक का मतलब होता है, जैसा कि उसके शब्द से ही पता चल रहा है, जैविक मतलब ये जीवंत खेती एक तरह का माना जा सकता है। अच्छा। आजकल हमारे किसान जो रासायनिक खेती कर रहे हैं उस खेती में जनरली वो खाद मतलब वैसे चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं जो हमारे पौधे के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा। मतलब उन पौधा के लिए जहर के समान है। उस चीज़ को हम लोग छिड़क रहे हैं, उसी को खा रहे हैं। हमारा मिट्टी भी खराब हो रही है, उसकी फर्टिलिटी घट रही है। हम पर डे रासायनिक खाद का डोज बढ़ाते जा रहे हैं। किसानों का जो प्रॉफिट का पार्ट है वो भी घटता पक गई है। हाँ। जिसमें अब बीज निकलेगी। हाँ, प्रॉफिट का पार्ट भी घटते जा रहा है किसानों का। लेकिन जैविक खेती में क्या होता है कि जब हम एक बार उसको इन्वेस्ट करते हैं जैविक खेती में, इन्वेस्ट करने के बाद धीरे धीरे उसका कॉस्टिंग मतलब लागत घटते जाती है। अच्छा। और लागत जब घटेगी तो ऑटोमेटिक है कि आपका प्रॉफिट का पार्ट बढ़ेगा। ठीक है। और प्रॉफिट का पार्ट बढ़ते जाता है। इसमें हम स्टार्टिंग में अगर 5 किलो वर्मी कंपोस्ट का छिड़काव करते हैं तो धीरे धीरे हम उसको 3 किलो, 2 किलो, 1 किलो पर भी आ सकते हैं। अच्छा। लेकिन केमिकल के खेती में क्या हो रहा है कि अभी पहले हम लोग 1 किलो दे रहे थे यूरिया, तो अब 1.5 किलो, 2 किलो, 3 किलो तक लोग चले गए हैं। अच्छा। उससे एक तो हमारी मिट्टी की उर्वरता पर भी खतरा है
उसके अस्तित्व पर भी संकट है। दूसरा, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। रेस्ट जो नाइट्रोजन का पार्ट बच जा रहा है हमारे मिट्टी पर, वो नाइट्रेट बन के हमारे ग्राउंड वाटर लेवल में चला जा रहा है। ठीक है। और जिसके कारण अनेकों बीमारियां लोगों को हो रही हैं। पहले मतलब ब्लड प्रेशर से लेकर के डायबिटीज, नए दौर में आप हाँ, डायबिटीज और जितना भी बीमारी हार्ट बढ़ते जा अटैक रहे देख हाँ, रहे हैं, सब वो भी कहीं ना कहीं हमारे खान पान पे खान पान कहा पे जाता निर्भर है कि करता है। और आप जितना कुछ भीतर डालेंगे वही आपके चेहरे पर रिफ्लेक्ट करेगा या आपकी बॉडी में रिफ्लेक्ट बिल्कुल करेगा। बिल्कुल। पहले के लोग मोटा अनाज खाते थे, हाँ। तो मोटा अनाज खाते हुए उनको कहा जाता था कि भाई ये लोग तो मोटा लोग हैं। हैं? हाँ, सही बात। अब वो दौर मोटे अनाज की ओर फिर से लोग लौट रहे हैं, जिसको मिलेट कहा जा रहा है, जिसको लेकर के काफी शोर है। ऑर्गेनिक की ओर फिर से लोग लौट रहे हैं, क्योंकि ये हम लोग की पुरानी टेक्निक थी। हमारे पुरखों ने अपने तरीके से देखते समझते हुए विकसित किया था उसको थोड़ा सा हम लोग जो अब जैविक खेती में थोड़ा सा उसको क्या कर सकते हैं, जैसे थोड़ा सा और फिल्टर टेक्नोलॉजी को रिफाइन किए हैं। नहीं तो तरीका बिल्कुल वही ट्रेडिशनल युग वाला ही है। पहले हम लोग गाँव में घर से बाहर कूड़ा इकट्ठा करते थे, जानवर के जिसको हम लोग गोबर कहा करते थे, गोबर वगैरह को इकट्ठा करते थे, और उसमें बरसात का पूरा पानी लगने के बाद उसको हम लोग निकाल के, जब बढ़िया रबी का सीजन आता था, और रबी सीजन में ही मुख्यतः सारी सब्जियां या बढ़िया बढ़िया चीज लगता है जी, चाहे सब्जी हो, दलहन हो। तो रबी के समय आलू वगैरह को बहुत अच्छा माना जाता था, तो उसमें वो सारा खाद का प्रयोग। सब्जी के नाम पर ये लौकी देखिए, और अभी अगर इस लौकी को आप हाथ में लीजिएगा तो इसमें आपको रोएं जो होते हैं वो महसूस होंगे, और इसकी रंगत, इसका रंग देखिए, और इसकी खुशबू देख लीजिए। मतलब ये जो लौकी है उसका आप तरुआ बनाइएगा, तरुआ बनाने के लिए एकदम फाइन या खिच्चा कहते हैं जिसको, जो छोटा लौकी होता है उसकी ज़रूरत पड़ती है कि जैसे जैसे वो पकेगा, जैसे जैसे वो रूढ़ होगा तो उसका तरुआ उतना मज़ा नहीं देगा। तो तरुआ जो खाने वाले हैं वो जाने समझें, लौकी तो सब लोग खा ही लेते हैं कि इसकी किस तरीके से ज़रूरत पड़ेगी। और देखिए कि यहाँ पर इन्होंने हल्दी भी लगाई हुई है, ये 2-2.5 फीट का लौकी लटक रहा है। और आपने सुना है कि मशरूम भी जो है आपने लगाया है, मशरूम भी जैविक तरीके से उसकी खेती कर रहे हैं। 10 साल से मशरूम की मार्केट है। हाँ, मार्केट है। कैसे मार्केट विकसित हुआ आपके इर्द गिर्द? पहले आप मार्केट तक पहुंचे, मार्केट आप तक आया? मार्केट मेरे पास आया। कैसे? जानकर। हाँ। पहले हम यहाँ पे 10 से 20 पैकेट ही तैयार करते थे मशरूम उगाने के लिए। अच्छा। पहले खुद खाया, लोगों को खिलाया, मुफ्त में खिलाया, अवेयर किया। अब उसके बाद अब इतने ज़्यादा मतलब ऐड लोग जान रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं कि मशरूम एक रिच प्रोटीन सोर्स है। तो मशरूम के प्रति लोग का ये रवैया बढ़ा, मशरूम लोग खाना शुरू कर दिए। अब उनके डेली रूटीन में शामिल हो रहा है। अच्छा। कुछ डॉक्टर्स भी लिख रहे हैं कि हाँ मशरूम खाइए, नेचुरोपैथी वाले भी लिख रहे हैं कि मशरूम खाइए सुबह सुबह। तो मशरूम का डिमांड यहाँ पे अचानक धीरे धीरे क्रिएट हो गया। अच्छा। अब स्थिति ऐसी है कि सुबह से या पहले ऑर्डर लोग देते हैं कि हमारा आधा किलो मशरूम रख दीजिएगा, हमारा 1 किलो रख दीजिएगा। अच्छा। इस तरह से मेरे पास डिमांड आता है। और हम उसी डिमांड को फुलफिल कर पाते हैं। कभी कभी जब उसमें मशरूम में अचानक जब फ्लैश आता है, उसमें 3-4 राउंड फ्लैश जो आता है बहुत भयानक आता है। उस समय मशरूम का प्रोडक्शन अचानक बढ़ जाता है। अच्छा। जैसे मान लीजिए आपका मशरूम 100 बैग में 5 किलो हो रहा था, तो जब फ्लैश आता है 3 राउंड तो उसमें कम से कम 15 से 20 किलो बढ़ जाता है। अच्छा। एक दिन में। तो उस समय मशरूम हम लोग फिर ऑफर करके उसको बेच देते हैं। अच्छा, कि 2 दिन गेट 1 फ्री, 2 दिन के लिए ऑफर है, रेट आपका घट गया, इसलिए कि खा लीजिए। बिल्कुल सेल जैसे लगता है। और यहाँ देखिए सेम भी चढ़ा हुआ है आम पर। आम की भी बहुत सारी प्रजातियां आप बता रहे थे कि आम भी आपका बहुत महंगा बिक जाता है। तो आम ये भी आप बता रहे थे, जबकि आपने शुरुआती दौर में सबसे पहली बार आम ही लगाया था कहीं ना कहीं, है ना? तो क्या वही आम है जो आज तैयार हो गया है या फिर कोई और है? नहीं, वही आम है जिसको मैंने लाके ऐसे ही लगा दिया था कि किसी तरह बस लग जाए। तो फिर इसमें आपने कोई चीज, कोई टेक्निक लगाई? किस तरीके से? फिर हमने बहुत से सोर्स से जानना चाहा कि आखिर कैसे इसको हम डेवलप कर सकते हैं। तो फिर हमें पता चला इसके इर्द गिर्द भी जो निराई गुड़ाई कहते हैं या साफ सफाई आपने इस समय किया है। दिसंबर से अब धीरे धीरे जैसे ही जनवरी फरवरी की ओर बढ़ेगा तो इसमें बौर आएगा। हाँ, एक्चुअली सफाई अगर नहीं यहाँ पे होगी तो कीड़ा मकोड़ा का प्रकोप बहुत तेजी से बढ़ता है
और वो तना के सहारे हमारे पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो हमने इसकी पुताई की है चूने से, इसमें थोड़ा सा केमिकल डाल के। हाँ, वो चूना दिखाई हाँ। पड़ रहा है पूरा। और इससे ऊपर जो आम का जो मेन रोग लगता है, मधुआ कीट जो ऊपर चढ़ता है, वो अच्छा। नीचे से ही चढ़ता है। अच्छा। तो उसको चढ़ने से रोकने के लिए हमने इसको लगाया है। अभी इसमें दोनों तरफ हम लोग पॉलीथीन लगाएंगे और उसके ऊपर और नीचे ग्रीस लगा देंगे, अच्छा, ताकि जो भी कीट चढ़ना चाहेगा वो ग्रीस में सड़ जाएगा, या ऊपर चढ़ेगा तो ऊपर भी सड़ जाएगा। क्या बात है। तो हम लोग इसको पूरी तरह से ऑर्गेनिक रूप में इसको मेंटेन करते हैं। ये देखिए, ये गेंदा का फूल भी किनारे किनारे लगा हुआ है, ये कीड़ा को आकर्षित करके अपने पास रोक लेता है। अच्छा। और दूसरे फसलों को बचाता है। अच्छा, मतलब सब चीज के पीछे साइंस हाँ, और लॉजिक है। हाँ, लॉजिक है। हम उसको कम से कम में कैसे करें। अब फूल है तो लगन में फूल भी किलो के हिसाब से बिक जाता है। यहाँ जब हमने शुरुआत की थी बातचीत की, तो आपने बताया था कि यहाँ अरहर होता था। हाँ, अरहर हो या ट्रेडिशनली हाँ, कहें कि पारंपरिक तौर पर धान हो जाए या कोई और गेहूं हो जाए, तो उससे कितनी आमद होती। और यदि आप अभी लगभग आधे बीघे में ये जो कुछ कर रहे हैं, जो आपकी कोशिश है, आपका एक्सपेरिमेंट है, आपका प्रयोग है, तो उससे कितनी आमद हो जा रही है। पहले की आमद से किसी दोस्त किन्हीं को जो आपको देख रहे हो, आपके माध्यम से आप उनको कुछ बताना चाहें, कहना चाहें। आप देखिए, बहुत बड़े रकबे वाले तो किसान नहीं हैं। कितना है आपको किसानी, खेती किसानी? खेती करीब करीब 2.5 एकड़ के आसपास है। 2.5 एकड़ में बहुत बड़ा हाँ, बड़ा तो मामला नहीं कहा जाएगा नहीं उसको। है। लेकिन हम इसको जो डेवलप किए हैं और जो इसमें इनकम होता था, उससे कम से कम 20 गुना इनकम है। उसके अलावे इनकम तो है ही, साथ ही में पूरा परिवार हम लोग सब्जी फल खाने के लिए, मतलब ये नहीं है, बाध्य नहीं है, बाध्य नहीं है, असीमित हम लोग खाते हैं। मतलब मेरे घर में, हाँ, एक साल में एक दिन पर डे अगर हम लोग हम हो गए, पत्नी और 2 बच्चे हैं, एक हमारे पिताजी हैं, 5 लोग परिवार में हैं। और मेरे के यहाँ पर डे कम से कम आम के सीजन में 5 किलो आम आराम से खा जाते हैं लोग। अमरूद पर डे कम से कम 2 किलो खाते हैं। खाने के बावजूद अगर इसको पूरा आर्थिकी को अगर हम लोग जोड़ें तो कम से कम 1.5 लाख रुपया हम लोग इसे कम से कम कमा रहे हैं। कम से कम कमा रहे हैं। वैसे कमाते हाँ, तो शायद 10-20 हज़ार रुपए में अंत हो जाता। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम लोग आज उसका रेट बढ़ता भी तो बहुत मुश्किल से 10 से 15 हज़ार तक जाते जाते। तो ये एक मॉडल इन्होंने अपने तरीके से देखते हुए, जानते हुए, समझते हुए विकसित किया है, करने की कोशिश में लगे हैं। क्योंकि जब कभी भी हम जैविक खेती की बात करते हैं, जब भी हम ट्रेडिशनल खेती की बात करते हैं, तो पाते हैं कि वो बहुत फ़ायदे का धंधा नहीं रह गया है। और जब तक वो फ़ायदे का धंधा नहीं रहेगा, तब तक उसमें 24/7 कोई भी किसी भी तरीके से क्यों इन्वॉल्व रहेगा। तो अजीत जी की कोशिश है। यहाँ टमाटर भी आपको दिख जाएगा। टमाटर के साथ देखिए गेंदा की खेती। अच्छा, टमाटर और गेंदा साथ साथ। हाँ, तो ये देखिए कि इस तरीके की कोशिशें और लॉजिक और साइंस के साथ, तो वही है। और ये फिर से गाँवों की ओर लौटने की जो कोशिश है, फिर से खेतों की ओर लौटने की जो पूरी बातचीत है, उसी क्रम में एक एक्सपेरिमेंट है, एक कोशिश है। गया का ये कुजापी नगर प्रखंड अंतर्गत कुजापी नाम की जगह है। और वहाँ अजीत जी आपको मिल जाएंगे। यदि आप इस रास्ते से होते हुए गुजरें तो इनका मशरूम लेते जाएं। और बाकी सारी चीज़ें आप जैविक तरीके से जो भी ये खेती कर रहे हैं, वो देखने समझने वाली काबिले गौर चीज़ है। जैसे ये पपीता ही देखिए, लोग कहता है कि नहीं हो सकता जैविक तौर पर, तो यहाँ तो ये सब कुछ जैविक तौर पर कर रहे हैं। और इन्होंने इसमें समय लगाया है, और समय लगाने के बाद ये उसका आज रिटर्न, या कहें कि फल, धैर्य का फल मीठा होता है। तो इन्होंने जो इसमें शुरुआत में परेशानियां होती हैं, हाँ, जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया, उसका आज ये फल खा रहे हैं, मीठा फल खा रहे हैं, है ना। सब्जियां भी खा रहे हैं, जैविक सब्जियां खा रहे हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बहुत शुक्रिया।